नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वंदना राग जी की कहानी छाया युद्ध। वंदना राग जी अपने समय की ऐसी कथाकार हैं जिन्हें किसी पूर्वाग्रह समाहित ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। वे अपनी कथा रचना की प्रक्रिया के दौरान ही सारे स्थापित ढांचों का अतिक्रमण कर अपने लिए सर्वाधिक नया स्पेस बनाती चलती हैं, एक बिंदास खुले यायावर समान। आज की इस हाय तौबा वाले युग में उनकी कहानियां समय की विडंबनाओं का साहसी प्रतिमान रचती हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी छाया युद्ध। मां का मरना किसको नहीं अखरता। कैसे टूट गया था सिद्धार्थ। शाइना ने उसे देखा और उसका भी दिल भर आया। उसने पीछे से जाकर सिद्धार्थ को बाहों के घेरे में कैद कर लिया। सिद्धार्थ आदमकद आईने के सामने खड़ा हो अपनी टाई ठीक करते करते ठिठक गया। शाइना की ठुड्डी उसकी पीठ में गड़ रही थी। उस स्पर्श से उसके अंदर झुरझुरी सी फैलने लगी। पीठ से पैरों तक, पीठ से कनपटी तक, कान के लवे गर्म होने लगे। झुरझुरी ऊपर बढ़ी, आंखों तक, माथे पर, दिमाग के भीतर। शाइना ने अपनी ठुड्डी पीठ से हटा अपना चेहरा सिद्धार्थ के सामने कर लिया। अब आईने और सिद्धार्थ के बीच शाइना थी। शाइना की आंखें आईना शाइना की आईना आंखों ने स्पष्ट देखा। सिद्धार्थ की आंखों में एक परिचित सी कौंध थी जो दोनों के बीच गमकते केसर के अनावरण का क्षण हो सकती थी। उसे अपनी इस छोटी सी जीत पर शाबाशी का एहसास होने लगा। उसने कुछ टेढ़ी सी, कुछ चपटियाई सी मुस्कान का जुगाड़ भी सिद्धार्थ के मुंह पर जमा लिया था। सिद्धार्थ ने टाई ठीक करना बंद किया। चपटियाई मुस्कान को गर्मी से चपटियाई टॉफी समान रैपर में दोबारा लपेट लिया और फर्श पर ऐसे भाव से पटक दिया मानो उसे अपने आप से नफरत जैसा कुछ होने लगा है। उसकी आंखों में बिजली सी कौंध ने जो क्षणभंगुर उजास पैदा किया था वह सिटपिटाता सा दिखा और हार की एक अपरिचित नदी उनमें विस्तार पाने लगी। लगा पहाड़ों पर अचानक बादल घिराए और बारिश का पानी नदी के खुलते पाटों में समाने की कोशिश करने लगा। पहाड़ों पर लोग इस आशंका से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। बाहर निकलने पर इसीलिए छतरी लेकर चलते हैं, जाने कब भीगने की स्थिति बन जाए। शादी से पहले शाइना नेगी कुमार भी पहाड़ी थी। फकत शाइना नेगी, जिला पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से मुंबई तक का सफर, सफल करियर वुमेन का सफर, सिद्धार्थ से जुड़ने का सफर, जिंदगी की उठान का सफर, सब एक साथ कितनी जल्दी हुआ था। उसकी सजग पहाड़ी चेतना ने सिद्धार्थ के कुछ भी कहने से पहले अपनी बात तेजी से माहौल में रोपनी शुरू कर दी। शाइना माहौल हो गई, औपचारिक चुस्त माहौल। आज ऑफिस से लौटने में देर होगी। हाँ, क्लाइंट के साथ बॉस ने मीटिंग फिक्स कर दी है, लेकिन 10 बजे तक आ जाऊंगा। वैसे तो डिनर भी है, पर आजकल बाहर खाने का मन नहीं होता। हवा में बात कुछ इंगित करती लटक गई। चलो बाहर मत खाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आज कढ़ी चावल बनाती हूँ। बहुत दिन हुआ घर का कुछ अच्छा खाए। तुम नहीं रहते हो तो अक्सर मैं भी बाहर से ही मंगा लेती हूँ। नहीं, देर भी हो सकती है और आजकल मेरा खाने वाने का दिल नहीं करता। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा इंतजार तो कर ही सकती हूँ ना। आने पर जैसा तुम्हारा मन करे करना। उसने रात के वजूद को रोमांटिक टच देने की प्रत्याशा में आंखें झपकाई। क्यों खिजाती हो यार, कुछ कहता हूं तो उसको समझती ही नहीं। आजकल मेरा मन। सिद्धार्थ ने कमरे में पैदा हो गई सारी चीजों को उदास सांस की गर्म भाप से चारों ओर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब और मुसीबत। दिन भर कंप्यूटर की स्क्रीन से माथा खपाती शाइना घर की स्क्रीन से सारी नागवार बातें भी डिलीट करती जाए। कंप्यूटर की बारी तो 12 बजे आएगी। अभी तो उसे घर के कई काम निपटाने हैं। उसने बेहद चुस्त अंदाज से सिद्धार्थ को दरवाजे के बाहर रवाना किया और घोर मेहनत से पैदा हुए अपने आत्म संयम को सराहा। वाह, उसने बिना अपना कुछ खोए, बिना अपना कुछ आवश्यक खर्च किए सिद्धार्थ को हैंडल कर लिया था।
ना तो उसके अंदर से क्रोध जैसा कुछ निकला, ना घनघोर प्रेम के आहत होने के स्वर। वाह, वह धीरे धीरे पक रही थी। उसकी माँ उसे चिढ़ाती थी। जितनी अच्छी वह इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, उतनी ही कुशल कारीगर अब वह बन चुकी थी। अपनी गृहस्थी के अंतर्द्वंद्वों को कसीदे से मढ़ उस पर छाप छोड़ती हुई, चीजों को संभाल संभाल संभालती हुई, उसे अपनी माँ पर गुस्सा आता था। कितनी खिलंदड़ी थी वह, कभी सीरियस ही नहीं होती थी। कई बार तो माँ की वजह से उसे सिद्धार्थ और उसकी मॉम के सामने शर्मसार होना पड़ा था। मगर जब उसने नौकरी छोड़ एक होम मेकर होने का निर्णय लिया था, माँ से रोज सुबह फोन पर बात कर उन्हें हाले दिल बयान करना उसकी आदत में शुमार हो गया था। माँ के सारे खिलंदड़ेपन के बावजूद नौकरी छोड़ने के सब खिलाफ थे। इतनी मुश्किल से कंप्लीट करो, बीपीएल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में मोटे पे पैकेज के साथ मेहनत से एक मुकाम हासिल करो और नौकरी छोड़ दो। ना ना, सब मना करते रहे। उसके अपने पापा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ की मॉम, बस उसकी माँ थी जो हंसकर कहने लगी थी, एक बार होम मेकर बनकर थोड़ी अय्याशी कर लो, ठीक वैसी जैसी तुम अपनी माँ को करते देखा करती थी। उसे लगा माँ की बातों में दोहरे अर्थ थे, पर उसका मन नहीं किया कि छिलकों को उतार बात की तह को स्पर्श करे। अगर अय्याशी भ्रम है तो भ्रम ही सही। कितना मजा था एक ख्याल पालने में कि नौकरी के इसी ब्रेक के दरमियान वह और सिद्धार्थ एक बच्चे के बारे में कुछ प्लानिंग कर लें। वह बहुत आम लोगों की तरह सोच रही थी शायद, लेकिन उसे विश्वास था ब्रेक का मुकम्मल जहान होगा और उस जहान तक पहुंचने के रास्ते तंग हों तो हों, असंभव नहीं होंगे। और जहां तक करियर ग्रोथ की बात थी, तो वह भी एक नए आयाम के साथ हो रहा था। वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों पर घर से ऑनलाइन ट्यूशन लेने लगी थी। कंप्यूटर पर पूरे एहतराम के साथ यह काम करते हुए उसे सुकून के साथ नए तरह के उत्साह का भी अनुभव होता था। नई चीज करने का उत्साह। डॉलर में पेमेंट देख पापा, सिद्धार्थ और उसकी मॉम का नामंजूर रवैया भी बदल गया था। वे भी उसकी लगातार हौसला अफजाई करती रही थीं। कितनी समझदार और गंभीर थीं वे। सोच सोच शायना घर की सारी खिड़कियां खोलने लगी थी और डस्टर से सिद्धार्थ की चिपकाई गई उदास सांसों को खिड़की के बाहर उड़ाने की कोशिश में लग गई। माँ का फोन रोज की धूप थी। 12 बजते बजते कमरे की कालीन पर बिछकर कालीन पर बने फूल और कांटों को साफ साफ उगा देती थी। आज मोबाइल रुक रुक कर बजा। उसने इस बीच कॉफी बनाई और कॉफी मग और मोबाइल ले कालीन पर बैठ गई। कांटों को ढककर फूल नीले गुलाबी थे, उन्नाभी जमीन पर उकेरे से, रहस्यमय, आकर्षक। माँ, आज देर कर दी? हाँ, अय्याशी कर रही थी। माँ? उसे गुस्सा चढ़ने लगा था। अब माँ की इस उम्र में माँ शब्द के साथ वो स्थिरता ढूंढती थी। तड़क भड़क और उर्वर मन की उथल पुथल इच्छा आकांक्षाएं नहीं। अय्याशी शब्द संभावनाओं से गदराया गदराया लगता था और माँ के मुंह से निकल अब अजीब अजीब भी। माँ को माँ जैसी होना चाहिए, सिद्धार्थ की मॉम जैसी, ठहरी ठहरी, गंभीर, गरिमा वाली। वह हर वक्त अपनी माँ को चेतावनी देने और उनके रूप को सम्माननीय बनाने की जद्दोजहद में लगी रहती थी। शायना, माँ, पता नहीं आज माँ को वह उस तरह डांट नहीं पा रही थी जैसा अक्सर किया करती थी। माँ, आज फिर सिद्धार्थ। वह दूसरी ही बात करने लगी, अपने मन की बात, अपने मन के अंदर की बात। माँ, सिद्धार्थ अपने दुख से उबर नहीं पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं अब। लेकिन तुम। माँ वाक्यों को पूरा किए बिना आशयों को प्रकट कर रही थी। उसका मन किया इन टूटे वाक्यों के शब्दों में व्यग्रता तलाशे। व्यग्रता जो गंभीरता की ढकी छुपी तरंग होती है, जिससे वह खुलकर कुछ व्यक्त करे। दुख की सही व्याख्या दोनों ओर से हो और हल ढूंढे जाएं। लेकिन माँ और गंभीर। अगले ही पल उसका संशय सही साबित हो गया। उसे लगा उधर से कुछ घोंटने की आवाज आई।
माँ अपनी बरबस आती हंसी को घोंट रही थी। वह दुख को इसी तरह उड़ा दिया करती थी। माँ कहती थी, रुई के फाहे हैं दुख, अगर हमारे शरीर से चिपके तो दर्द कम होगा। समझो, मेरी हंसी दुखों को रुई के फायों में तब्दील कर देती है। उस वक्त माँ की बातें मजेदार परी कथा लगती थीं, जहां अंत हमेशा मायावी ढंग से सुखद होता था। आज वही बातें कितनी बचकानी लगती हैं। उफ! माँ, उसका आहत क्रोध फुफकारा। वह 1000 बार दोहराई बातें फिर दोहराने लगी। तुम जानती हो सिद्धार्थ की मॉम ने उसे कैसे अकेले ही इतना बड़ा किया है। पापा तो उसके बचपन में ही अलग हो गए थे। सिद्धार्थ की वंचनाओं को याद कर उसे हमेशा की तरह कचोट होने लगी। हाँ, समझ रही हूँ, लेकिन अब तुम दोनों को नॉर्मल होना चाहिए। कब तक यूं डूबते डाबते रहोगे? क्या माँ, आप क्या सोचती हैं? हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। उसे इस तरह हम दोनों यानी सिद्धार्थ और शायना की युग्म का झूठ बोल अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसे लगा माँ क्या समझेंगी। वह भी फोन के उस पार, वह भी पिथौरागढ़ के पथरीले मकान में बैठे बैठे मुंबई से इतनी दूर। हम माँ समझ गईं, माँ समझ गईं। उसे घोर अविश्वास हुआ। फिर भी उसने आत्मविश्वास से कहा, हाँ हाँ, जिसकी नींव ही नकली थी। अगर थोड़ी देर और माँ से बात हुई तो झूठे सच के नीचे दबी सच्चे झूठ की चिप्पी नजर आ जाएगी। उसने बचाव में खट से एक और झूठी ढाल चलाई। माँ, घंटी बज रही है, लगता है कोई आया है। कल बात करती हूँ, बाय। बाय बेटा। माँ की आवाज में इतना सपाटपन क्यों था? माँ क्या कहना चाह रही थी? माँ को क्या वह कभी समझ पाएगी? शादी के पहले तो उसे माँ को समझने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई थी। शादी के बाद मगर, खास तौर से सिद्धार्थ की मॉम से मिलने के बाद तो बार बार ना चाहते हुए तुलना हो जाती थी। सिद्धार्थ तो अपनी मॉम की बात करते नहीं थकता था। कैसे पापा के जाने के बाद मॉम ने अपनी बैंक की छोटी नौकरी से शुरू कर उसे और अपने को कहां से कहां पहुंचा दिया था। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ में जब शायना और सिद्धार्थ मिले थे और धौल धप्पे वाली दोस्ती प्यार से महक उठी थी, तब मॉम से मिलने पर शायना सन्न रह गई थी, एकदम अभिभूत। उसने जैसी कल्पना की थी उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर और गरिमामयी थी मॉम। मॉम के व्यक्तित्व की एक एक बात को गौर से देखते वक्त एक पल को शायना के मन में प्रश्न उठा था, आखिर क्यों अलग हुए सिद्धार्थ के पापा, इतनी अच्छी स्त्री को छोड़? कैसी भटकन थी उनके अंदर जो यहां इस पूर्ण सी छवि में नहीं हासिल हो पाई? उसे सिद्धार्थ के पापा के ऊपर तरस आने लगा और उसका मन सिद्धार्थ और उसकी मॉम के लिए दुगनी श्रद्धा से भर गया। उसने तभी तय किया कि उसे अपने घर में प्यार व्यार के बारे में बता, माँ को बुला, अपनी इमेज नहीं गिरानी मॉम और सिद्धार्थ के सामने। लिहाजा वो चुप रही और ऐन शादी के पहले अपनी पसंद उद्घाटित की। समय गुजारने के साथ साथ उसने महसूस किया कि मॉम से मिलने के बाद उसे अपनी माँ पर कई बार शर्म आने लगी थी। बातों को कैसे हंसकर उलझा देती थी। कहती जरूर थी, बातें सुलझती हैं बेटा इस तरह, पर मॉम से मिलने के बाद लगा जीवन के मसलों को हल करने के लिए बहुत हंसी की, बहुत बातों की जरूरत ही नहीं। सिद्धार्थ को मॉम ने कितना गंभीर और परिपक्व बनाया था, अपनी तरह बड़ी जिम्मेदारियों को भी कितनी परिपक्वता से संभाल लेता था। और उसकी मॉम ने उसे क्या बनाया था? एक बार अपने प्यार के दिनों में सिद्धार्थ ने उससे कहा था, कई बार तुम अबूझ हो जाती हो शायना, क्यों इतनी परतदार, तुम्हें उघाड़ता ही रहूं क्या? क्या सिद्धार्थ, कहां? कितनी आसान पहेली तो हूं मैं। पहेली? सिद्धार्थ चौंका था और वह ठठाकर हंस पड़ी थी। उसने सच ही कहा था। आज 8 साल पहले की बात याद कर उसे लगा, उस दिन जीवन के भोले भाले नए पलों में कही गई ताजी बातों में कहीं उसकी माँ के खिलंदड़ेपन के सुरों की अनगूंज तो नहीं थी। तो क्या वह अपनी माँ में जिन चीजों को नापसंद करती है वे कहीं दबी सोई सी उसके अंदर भी धड़कती हैं? ना ना,
उसने तनकर प्रतिकार किया। उसे अपनी माँ जैसा नहीं होना। जिंदगी में गंभीरता होनी चाहिए, मॉम समान गंभीरता। उसने अपने दिन के कामों को अंजाम दे सिद्धार्थ को एक मैसेज किया, कैसे हो जानम? जवाब आया, क्यों तंग कर रही हो? जाओ कहीं घूम आओ, कुछ पैसे फूंको, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो चौंक गई। जिस आदमी का मन खुद ठीक नहीं, वह दूसरों के बारे में तय करेगा कि वह अपना मन कैसे अच्छा करे। मन जैसे सोडा वाटर की बोतल हो, ढक्कन खोला और तय हो गया अंदर जीवित बुलबुलें हैं कि नहीं और कितनी देर बुलबुल करेंगे। पैसा फूंकने पर राहत तो जरूर मिलेगी, लगेगा कहीं कुछ औसात की जकड़न टूटी। लेकिन सिद्धार्थ कौन होता है उसे ये सब बताने वाला? उसने तय किया था सिद्धार्थ की बात की अवहेलना करेगी, मगर किया वही जो सिद्धार्थ ने कहा था। हमेशा की तरह उसे सिद्धार्थ की बात ही सही लगने लगी। घर में उसका दम घुटने लगा। उसने जल्द पैरों में अपने स्पोर्ट्स जूते पहने। उसे जूते पहनने भर से ही बड़ा अच्छा लगने लगा, बिल्कुल मैदान में खेल के लिए उतरे खिलाड़ी समान। लगभग दौड़ती हुई वह घर से 4 कदम की दूरी पर नए खुले शॉपिंग मॉल के वातानुकूलित सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर गई। वहां 3-4 फ्लोर घूमने के बाद वो लेडीज काउंटर पर आकर खड़ी हो गई। मेकअप काउंटर पर खड़े खड़े उसने चीजें उलट पुलट देखनी शुरू कर दी। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आईलाइनर, रंगों और सपनों की हसीन दुनिया में आपका स्वागत है। सिने तारिकाएं, मॉडल्स सब दीवारों पर चढ़ी चढ़ी उसे मोहक निमंत्रण देने लगी। उसने हंसते हुए झक टमाटरी लाल लिपस्टिक पर हाथ रख दिया। ये चाहिए। उसने अपने खरीदारी को युक्त संगत ठहराने के ख्याल से खुद को कहा, वो सिद्धार्थ की राहत वाली बात वो तभी होगी ना यार, जब कुछ चीजें यूं ही खरीद ली जाएं, चाहे वे काम आए चाहे नहीं, बस मन की बदमाशी को दुलराने के लिए यूं ही। उनकी सार्थकता का विचार ना ना, बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। बोलते हुए वह मॉल से बाहर निकल आई। उसने घर पहुंच खिचड़ी पकने को चढ़ा दी। खूब सारा घी डाला। लगा दिन भर के कुपोषित तन और मन को कुछ अच्छी खुराक की जरूरत है। खिचड़ी सिद्धार्थ को भी बेहद पसंद थी। वह कहते नहीं थकता था, शायना, माँ के हाथ की खिचड़ी के बाद कोई खिचड़ी पसंद ही नहीं आती है। खिचड़ी अच्छी ही बनी थी, लेकिन उसे बेमजा लगने लगी। उसके मन में मलाल पलने लगा। वह आज तक सिद्धार्थ के पसंद की खिचड़ी बनाना नहीं सीख पाई। इतने साल हो गए। एक बार का और वाकया याद आने लगा। सिद्धार्थ ने कहा था, शायना चलो केक बनाते हैं जैसा मॉम बनाती हैं। मॉम जिंदा थी तब, पर केक तो केक, केक का चूरा भी मॉम जैसा नहीं बन पाया था। उसने मॉम को फोन पर हंसते हुए अपनी असफलता की बात बताई थी। मॉम, पूरी तरह फेल हो गई मैं। कोई बात नहीं, होता है, मॉम ने अपनी गंभीर आवाज में जवाब दिया था। उसे अचानक तब न जाने क्यों भ्रम हुआ था। मॉम की आवाज में आश्वस्ति की झलक कहां से बिन भूमिका चूक गई। उसने जम्हाई भी सुनी। मॉम, नींद आ रही है? हाँ, उन्होंने छोटा सा जवाब दिया था। और शायना रात भर अपने को कोसते हुए बैठी रही। मॉम को इतने फालतू डिटेल्स से क्यों बोर करती है वह? यादों का सिलसिला शुरू हुआ तो उसे वह साड़ी वाली बात भी याद आ गई। वह जो मॉम की सहेली ने उसे एक साड़ी उपहार में दी थी, वह गंदे से काले मैरून रंग की, जिसे उसने अलमारी में छुपा दिया था सबसे छिपकर। मगर एक दिन सिद्धार्थ ने न जाने कैसे देख लिया और जिद करने लगा, यार एक बार पहनकर दिखाओ, इतने खूबसूरत रंग की साड़ी कहाँ दबा कर रख दी। उसने मुंह बिचकाकर कहा था, मुझ पर सूट नहीं करेगा यह कलर। क्यों? मॉम पर तो बहुत सूट करता है। हाँ, मॉम का रंग साफ है यार, मैं तो खींच खांच कर गेहुए रंग की कहलाऊंगी। मेरे जैसे रंग पर नहीं खिलेगा ये। कमॉन शायना, तुम कैसे रंगों को ले ऐसी जड़ बातें करती हो? पहनो ना। उसने सिद्धार्थ का मन रखने के लिए पहन ली थी। फिर मॉम को फोन कर सूचना दी थी। मॉम,
सिद्धार्थ की जिद पर पहनी साड़ी। मैं तो आपकी तरह नहीं, लेकिन सिद्धार्थ कहता रहा, बिल्कुल मॉम लग रही हो तुम। मॉम किलक उठी थी। सच? बुद्धू कहीं का। जाने क्यों ये सब याद कर उसके अंदर नासमझ में आने वाली चिढ़ नाचने लगी। उसने खिचड़ी की अधखाई प्लेट किचन के सिंक में पटक दी और जोर से हाथ की मुट्ठी बांध मुट्ठी हवा में लहरा दी और इंटरनेशनल गाने लगी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सिद्धार्थ की मॉम अब उनके बिना इन 6 महीनों में कैसा कैसा लग रहा था। चारों ओर रुका रुका खारा पानी, खारे पानी के न बहने वाले समंदर में कंकड़ फेंक, सनाके के भंग होने का समा बंधने लगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब की लहकारी से उसे अपने गाए गीत के साथ और शोर की दरकार लगने लगी। उसने टीवी का वॉल्यूम तेज कर गाने लगा दिए और धीमे धीमे झूमने लगी। दरवाजे की घंटी ने उसके मन की आशा भरी उमंग को बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ही था, मुंह और कंधों को झुकाए लुटी नजरों से सांत्वना की मांग करता। उसने उसकी बांह खींच टीवी के सामने खड़ा कर दिया और उसे भी गानों की संगत में झुमाने लगी। सिद्धार्थ यह नहीं कुछ और मांग रहा था। झल्लाने लगा, ये क्या हरकत है? मैं इतना थका हुआ हूं और तुम्हें खेल सूझ रहा है। वह फिर भी मुस्कुराती रही, एक ढीठ से अंदाज में। शायना? सिद्धार्थ की आवाज की पिच ऊंची उठ टूट टूट कर बिखर गई। वह धमधम करता बेडरूम में चला गया। शायना सोफे पर सिकुड़ गई। जब उसे महसूस हो गया अब सिद्धार्थ पलंग पर होगा, वह उठी और बेडरूम में जा पलंग पर कूदकर बैठ गई, सिद्धार्थ का ध्यान खींचने की पुरजोर कोशिश में। सिद्धार्थ उसकी ओर मुड़ एक फीकी हंसी हंस दिया, पुराने धुल धुल कर फीके हो गए कपड़ों सी हंसी, जिन्हें शायना मजलूमों में बांट दिया करती थी। उसकी उंगलियां अनियंत्रित होने लगीं और सिद्धार्थ की देह पर गुदगुदाने की मुद्रा में खेल कूद मचाने लगी। सिद्धार्थ की फीकी हंसी इस हरकत पर गायब हो कहीं दफन हो गई। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, शायना प्लीज। और शायना ने देखा कि सिद्धार्थ की आंखों के गुस्सैल डोरे धीमे धीमे कपकपाने लगे। वह रुक गई, एकदम हतप्रभ। सिद्धार्थ? नहीं नहीं यार। सिद्धार्थ जार जार रोने लगा था। पूरा पलंग चरमर कर अजीब ढंग से सिद्धार्थ का साथ देने में लग गया। सिद्धार्थ, मैं यार तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। सिद्धार्थ के बालों में अपनी उंगलियां फिरा वह उसे दिलासा देने की कोशिश करने लगी। सिद्धार्थ ने उसकी गोद में अपना सिर रख दिया और बुदबुदाने लगा, शायना, मॉम की याद नहीं जाती। क्या करूं, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो क्या हुआ यार, याद बनी रहे तो क्या बुरा है। अपने को तंग मत करो, बेहद नरमी से शायना बोली। नहीं शायना, तुम नहीं समझती। मॉम मेरे लिए क्या थी। मैं उनके बिना नहीं जी सकता। मुझे मॉम चाहिए। वह बच्चों की तरह जिद करने लगा, शायना की आंखों में आंखें डाल उसे मनवाने के अचल प्रयत्न में। शायना घबरा गई। वह सिद्धार्थ के अचल भाव का मुकाबला करने के प्रयास में ही घबरा गई। उसने अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन अपनी आवाज की गंभीरता को नहीं झुका पाई। अरे ऐसे थोड़े ही करते हैं। मॉम नहीं रही, ये सच्चाई है। सच्चाई हमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इस पर सिद्धार्थ एकदम बिदक गया। नहीं शायना, वह पागलों की तरह सिर पटकने लगा। नहीं शायना, मॉम चाहिए ही। तुम यह काम कर सकती हो। तुम हो ना, तुम मॉम बन जाओ, मेरी मॉम। शायना, तुम मुझे मॉम की तरह प्यार करो, बस करो ना। तुम समझती क्यों नहीं? करोगी ना? मॉम बनोगी ना? बनोगी ना? शायना को लगा समूचे कमरे से एक पुकार दरो दीवार से होते हुए उस तक पहुंच रही है। वह पुकार जो भीतर ही भीतर चारों ओर मचल रही थी,
आज आनुष्ठानिक रूप से पूरी शानो शौकत के साथ उसके सामने अनावृत हो रही थी। शायना, सिद्धार्थ की मॉम बन जाओ। शायना, सिद्धार्थ की मॉम बन जाओ। यहां तक कि मॉम भी खुद छाया बन उसके सामने खड़ी हो गई थी और उसके अंदर प्रवेश करने की कश्मकश में लगी हुई थी। मुझे अपने अंदर आ जाने दो, आ जाने दो। उसके अंदर सचमुच कुछ भारी भारी सा समाने को जगह बनाने लगा। वह बड़ी देर तक सिद्धार्थ का सिर अपनी गोद में लिए बैठी रही। जब उसे लगा सिद्धार्थ ने जी भरकर रो लिया होगा, तब उसने अपनी गोद से उसका सिर उठाया और तकिए पर रख दिया। सिद्धार्थ आंख बंद किए पड़ा रहा। शायना दबे पांव बाथरूम में घुस गई। वहां उसने अपने शरीर को पूरा ताना, फिर उसने अपना मुंह धोया। अनावश्यक खरीदारी की कई चीजों में से एक वह नाइटी जो उस वक्त बाथरूम के हैंगर में फड़फड़ा रही थी, उसे अपने पास बुलाने लगी। शायना ने उसे पूरी इज्जत बख्शी। फिर उसने बाथरूम के शीशे के पीछे बनी अलमारी में छुपाई अपनी उस झक टमाटरी लाल लिपस्टिक को निकाला, जिसे उसने अपने मन की बदमाशी को दुलराने के उद्देश्य से खरीदा था। उसने होठों पर रगड़कर लिपस्टिक मली, अपने कंधे तक कटे बालों को हेयर ब्रश की मदद से बिखराकर एक जंगली लुक पैदा किया और उत्साहित हो अपने आप को बाथरूम के आईने में उचक उचक कर निहारने लगी। उसने आत्मसंतुष्टि से देखा, वह पक्की बार बाला लग रही थी और परफेक्ट बार बाला, उकसाती, निमंत्रित करती। उसने अपनी हथेली को होठों के पास ले जाकर एक फ्लाइंग किस आईने में सफल सी दिखती उस बार बाला पर उछाल दिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी जोर जोर से। खिलंदड़ी सिरफिरी बार बाला। उसकी हंसी खनकदार थी। उसके अणु हवा में तीव्रता से फैलने लगे। उसने पाया बेडरूम से आते हिचकियों के स्वर उसकी खिलखिलाहट में जाने कहां गुम होने लगे थे, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।